everyone, welcome back to my channel Shriya Sankyan. So this is part 2 of the Udupi series and the very first part I'll link it in the I button. तो आज मैं proper सोच रही हूँ कि मैं beaches and all जाऊँ. So whatever I do, whatever I eat, I'll show you. So stay tuned. Welcome to the first homestay, Nanasu Homestay in the Udupi series because previous one was hotel. And यहाँ पे दो single beds थे, एक and everything kitchen essentials, gas and fridge and everything was there. And then we had double beds, मतलब obviously the bedroom जहाँ पे double bed थे. Ironing facility थी यहाँ पे. There was an automatic washing machine and this was also an AC room only. And washroom had toilet paper and that's it. मतलब बाकी तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस toilet paper था. But still it was good. And hand wash was also there. And यहाँ पर balcony भी थी. And balcony से view I'm showing it to you. So this was the view. And there was other washroom too. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा. From this they provided water bottles and towels too. everyone, so I have reached Malpe Beach and I will show you. यहाँ पे मुझे मतलब क्राउड भी दिख रहा है एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं एंड आई फील दे आर नाइस. सो लेट्स गो. So this is Malpe Beach and I think I reached at the perfect time क्योंकि इतना प्यारा सनसेट हो रहा था एंड इतने सारे सारे लोग थे एंड इट वाज लुकिंग सो प्रिटी. तो एज यू कैन सी यहाँ पे कैमल राइड्स एंड ऑल भी हो रही थी. फिर यहाँ पे बोट्स भी बहुत सारी थी एंड पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी. नॉट एग्जैक्ट पैराग्लाइडिंग बट जो बोट के साथ आई थिंक टाई करके पैराग्लाइडिंग होती है वो वाली. एंड एक और चीज़ यहाँ पे हो रही थी. तो बॉल के अंदर आपको इट वॉज नॉट अ बॉल बट अ सिलेंडर जिसमें आपको डाल दे रहे थे एंड यू वर फ्लोटिंग इन वाटर. से ऐसी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रही थी. What people are doing, जैसे ही वेव आ रही है सो दे आर एक्चुअली एंजॉइंग दैट वेव. तो अगर आप वंडरला जाते हो बैंगलोर में तो एक जगह है वहां पे ही. तो वहां पे क्या होता है कि वेव्स आती हैं एंड देन मतलब दैट जस्ट अ फन गेम फॉर पीपल एंड वो एक्चुअल ओशन वेव्स के साथ लोग कर रहे हैं. एंड मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हो गए एंड बहुत सारे एडल्ट्स हो गए. दे आर एंजॉइंग दोस वेव्स. वेव आ रही है एंड देन मुझे जंप लगता है वेव के आने के बाद. सो दैट इज हैपनिंग हियर. मैंने अभी देखा यहाँ पे काइट्स भी उड़ रही हैं. तो मतलब ये बहुत हैपनिंग सा बीच है. इट्स सो हैप्पी. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. इवन खाने की जगह भी मैंने बोला था कि यहाँ पे जो बीच साइड है वो अच्छी लग रही हैं एंड सनसेट भी हो रहा है. सो इट्स जस्ट वर्थ एवरीथिंग. आई लव दिस. आई जेन्युइनली लव दिस. सो बीच साइड पे मैंने देखा एक फूड कॉर्नर जहाँ पर मुझे दिख गए गोलगप्पे एंड आई डोंट नो व्हाई. आई हैव टोल्ड इट इन प्रीवियस व्लॉग्स टू कि मुझे जहाँ पे भी गोलगप्पे दिख जाते हैं मैं इवन हाइजीन भी भूल जाती हूँ काफ़ी बार. तो मैं गोलगप्पे खाने ऑब्वियसली चली गई. तो पहली जो मैंने प्लेट ट्राई करी तो उसमें मुझे लगा कि ना वो स्पाइसी था ना वो ज़्यादा टैंगी था. तो फिर मैंने उनको फिर से कहा कि एक और प्लेट कर दो एंड ये चीज़ें वो इंक्रीज़ कर देना करके. बट अगेन मतलब इट वॉज ओकेश बट आई लाइक द एफर्ट कि उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया जो मैंने उनको बोला. तो उन्होंने वो तो किया बट या इट वॉज अ मिनी स्नैक. एंड इस शॉप पे अगर आप आते हैं आप बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की पिक्चर्स देख सकते हैं और वहाँ से भी आप आइटनरी बना पाएंगे. सो वेलकम टू बबल्स. जो मैंने कहा था कि बीच साइड रेस्टोरेंट मुझे अच्छे लग रहे थे यहाँ पे. सो आई वेंट देयर एंड आई विल बी ऑनेस्ट यहाँ का एम्बियंस अच्छा था, लाइटिंग अच्छी थी एंड लाइट म्यूज़िक लगा हुआ था. सो मतलब यहाँ पे यू कैन कम इफ़ यू वॉन्ट. बट द वेटिंग टाइम वॉज टू मच. मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम था. अच्छी बात है से कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था वेज एंड नॉन वेज में. देयर वर गार्लिक ब्रेड्स एंड ऑल. फिर यहाँ पे कोस्टल फूड ऑब्वियसली अवेलेबल था. देन पाव अवेलेबल थे. फिर आई थिंक यहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी, मेन कोर्स भी अवेलेबल था, स्टार्टर्स, चाइनीज़, एवरीथिंग वाज देयर. विद फ्रेश लाइम वाटर एंड वेज शेजवान मैंने कल परसों ही खाई थी. आई डोंट रिमेम्बर कब बट मैंने बहुत रिसेंटली खाई है. तो बर्न गार्लिक नूडल्स.
सो आई वुड से वो मैगी जैसी चाउमीन थी. इट वाज नॉट चाउमीन बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ नूडल्स एंड ऑल. तो मुझे लगा कि वो मैगी जैसी था एंड लास्ट में मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मैगी मसाला भी डाला था. सो इट वाज गुड इफ़ यू लाइक देसी चाइनीज़. सो इट वाज नॉट बैड बैड बट मतलब वो चाउमीन तो नहीं थी, वो मैगी टाइप सी थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लाइम जूस था वो मुझे थोड़ा सा बिटर लगा. So yeah, that was my experience. Matlab, even after this long waiting time, I did not expect that. And I'll tell you one more thing. So it's not that कि सिर्फ खाना लेट आया. I kept calling the waiter for the bill. Even the bill was very late. मतलब आपने सब कुछ खा लिया, सब कुछ हो गया. I think मैंने उनको 2 या 3 बार बुलाया था, वो भी थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद. ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे एकदम. But still they did not come. So my experience was like this. Let me know if you have gone there and what is your experience. Hey, it's a new day and I am in Tropical Cafe for breakfast. And again, we had a very varied menu. So I ordered spicy veg burger, blue lagoon and triple chocolate mousse. वेटिंग टाइम वॉज नॉट मच हेयर. इट वॉज मतलब जो यूजुअल रेस्टोरेंट्स में होता है. एंड जो बर्गर था, बट आई टेल यू अबाउट द बर्गर. तो जो बर्गर था उसका जो बेस था आई गेस वो बहुत सॉगी हो गया था क्योंकि जो फिलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी बट बेस वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट. मैं यूजुअली बर्गर्स खा लेती हूँ बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट है तो वो सॉगी हो गया, फिर वो खाया नहीं जा रहा है. आई ट्राइड ईटिंग विद फोक एंड स्पून बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू लगून वॉज ओके. मतलब जैसे आपको बाहर मिलती है, इट वॉज लाइक दैट ओनली. तो वो ड्रिंक तो अच्छी थी. एंड मूज इज़ ऑल्सो गुड. मतलब मूज ऑल्सो यू कैन ट्राई बट बर्गर्स मतलब आई डोंट फील यू शुड. इफ़ यू कैन ईट फास्ट देन यू माइट. Welcome to my last homestay, that is Castle Homestay. Location wise I like this homestay the most क्योंकि जो आप यहाँ से बाहर देखो तो प्रॉपर नेचर ही नेचर दिख रहा था एंड इट सीम्ड वेरी स्पेशियस. और यहाँ पे एक स्विंग भी थी एंड रूम वाज आल्सो नाइस. तो रूम में ऑब्वियसली AC वाज देयर, LED वाज देयर, कबर्ड एंड ऑल वाज देयर, वॉशरूम्स एंड केटल वाज देयर. एंड या मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें सारी थी. एक मिनी आर्किटेक्ट्स दे हैड मेड. And fridge was there. Fridge was not working though. I tried making it work. तो मैंने इसको प्लग भी किया, हर चीज़ किया, but it was not working. I did not complain क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम रहना भी नहीं था. So yeah, that was the room. And यहाँ पे सारी toiletries and all भी available थी. So blankets and towels were obviously there. And apart from that, soaps and all was also there. वाईफाई का पासवर्ड यहीं पे दे दिया है कि बार बार कोई फ़ोन ना करे. So this is the last beach that I went to and this was Hood Beach. HOODE. एंड एल से कि यहाँ पे बहुत ही सारी लड़कियाँ थी. एंड देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज है आसपास में, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी. सो दे वर प्लेइंग विद बॉल्स. तो वो बॉल लेकर रही थी एंड दे वर प्लेइंग कैच कैच एंड ऑल. सो दिस वॉज द मोस्ट लाइवली बीच. अगर आप एक सिंगल सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं, आई थिंक दिस प्लेस यू वुड लव द मोस्ट. एंड आई लाइक द व्यू टू. बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक. तो मैं रॉक्स पे बैठ के बस देखना ही प्रेफर कर रही थी. एंड वैसे आई विल से कि आई फेल्ट बेटर इन उडुपी देन गोवा ऑल्सो. एंड आई थिंक द रीज़न वॉज कि गोवा में बहुत ज़्यादा क्राउड है बिकॉज द फर्स्ट ओनली ऑब्वियसली. उडुपी में उतना क्राउड नहीं है. तो गोवा में जैसे अगर आप जाएंगे तो बीचेस में कैंस एंड ऑल पड़े हुए हैं, रैपर्स पड़े हुए हैं. येस, उडुपी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी क्लीन बट वहाँ पे एटलीस्ट आपको रैपर्स एंड ऑल नहीं मिलेंगे. वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो मतलब नेचुरल, जैसे कि फॉलन लीव्स एंड ऑल. तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिखी. सो आई लाइक उडुपी मोर. एंड या मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो जस्ट फॉर द बीच आई थिंक यू शुड गो उडुपी ऑल्सो इवन इफ़ यू हैव बीन टू गोवा. फॉर डिनर आई डिसाइडेड कि आई विल ट्राई समथिंग साउथ इंडियन क्योंकि मैंने बैंगलोर में तो साउथ इंडियन खाया ही है. बट मैं चाहती थी कि मैं उडुपी का भी साउथ इंडियन टेस्ट करूँ. एंड जैसे ही मैं आती तो वहाँ पे आई थिंक हर रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो रखा था. देयर वर इवेंट्स गोइंग ऑन एंड देन आई हैड टू वॉक ओनली. एंड मैं रात में चल के जा रही हूँ एंड देन आई रीच्ड MTR. सो इन MTR दे सर्व्ड मी हॉट वाटर. आई डोंट नो व्हाई.
मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि घी इडली एंड घी डोसा एंड ऑल खाते हैं, इस वजह से उन्होंने किया हो। आई डोंट नो, इफ़ यू नो यू कैन टेल मी, बिकॉज बैंगलोर में तो ऐसा नहीं होता। सो आई टेल यू व्हाट ऑल आई ऑर्डर। तो मैंने घी इडली ऑर्डर करी थी, मैंने बटर डोसा ऑर्डर किया था एंड मैंने मौसम्बी जूस ऑर्डर किया था। आई वॉन्टेड टू ऑर्डर मैंगलोरियन भाजी, स्पेशल भाजी, पर वो उनके पास बची नहीं थी क्योंकि वो उनकी स्पेशल थी। सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट। बट इफ़ यू गो एंड इफ़ यू ईट, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। एंड आई लाइक द इडली एंड मैंने मुझे वो चटनी और मुझे सांभर बहुत अच्छा लगा। मतलब इट वॉज स्पाइसी, इट वॉज टैंगी एंड वो स्वीट नहीं था। काफ़ी जगह थोड़ा सा उसको स्वीट टेक्सचर देते हैं। आई लाइक अ लिटिल स्वीट बट नॉट वेरी स्वीट। तो इट वॉज टू गुड एंड मैंने उनसे वापस सांभर भी मांगा था, दे गेव मी। सो जो वहाँ के वर्कर्स थे ना, वो वेरी पोलाइट, आई लाइक द वर्कर्स देयर। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जूस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो या दैट वाज MTR फॉर यू गाइस। दैट्स इट फॉर द व्लॉग एंड या मतलब जो आपको लगता है कि ये इम्प्रूव कर सकते हो एंड ये अच्छा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज आई नो आई यूजुअली फोकस मोर ऑन फूड बट आई लाइक फूड माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन वहाँ चला जाता है। सो या दैट्स इट, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।